हाँ, तो क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपके गांव में कुछ ऐसी चीज़ें रह रही है जो इंसानों की तरह दिखती है, इंसानों की तरह गांव में रहती है, आपसे खड़े होकर बातें करती है, आपके घरों के सामने से निकलती है, लेकिन इंसान नहीं होती है। और गांव वालों का ये भी मानना है कि कभी उन्हें खाते हुए नहीं देखा, कभी उन्हें पल के झपकाते हुए नहीं देखा, और जैसे जैसे रात होती है वो अपने असली रूप में आने लग जाते हैं। और माना जाता है कि अगर किसी ने उनका असली रूप देख लिया तो या तो वो पागल हो गया, या तो उसी समय वो भी उनके साथ मिल गया। तो क्या है ये चीज़? हाँ, तो क्या है ये चीज़? ये है छलावा। छलावा एक ऐसी एंटिटी जो दिन में तो आपके साथ रहती है, घूमती है, गांव में रहती है, लेकिन जैसे जैसे रात होता है ये अपने असली रूप में आने लग जाते हैं। और कहा जाता है कि कभी इन्हें पल के झपकाते हुए या कभी खाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। तो क्या है ये स्टोरी? आज आपको वीडियो में पता चलेगा। जो स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है असम के एक छोटे से गांव की, जहां माना जाता था कि एक पूरा परिवार छलावे का था। तो असम के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहने के लिए आता है। इस घर में वो रहने आता है। वो घर काफ़ी टाइम से अबैंडेड था, कम से कम 5-10 साल से वो खाली पड़ा था। और उस घर में एक परिवार रहने आता है। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि जिस घर में वो रहने आए थे, उस घर के जो पुराने लोग थे वो अचानक से एक रात गायब हो गए। ना किसी को बताया, ना कोई उनके रिश्तेदार को बताया, किसी को भी नहीं बताया उन्होंने। और वो एक रात अचानक से गायब हो गए। उनके आसपास के लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, रिश्तेदारों लोग भी घर पे आ रहे थे, लेकिन कभी भी उनका नहीं पता चला कि परिवार कहाँ पे गए। और उसी घर में ये परिवार रहने आए। और गांव वालों को लगा ठीक है, और सब गांव वालों को लगा चलो ठीक है, इस गांव में चलो रहने आया, कोई बात नहीं। जैसे जैसे दिन बीतता गया, गांव के लोगों ने उन परिवार में काफ़ी चीज़ें नोट की, काफ़ी ऐसी चीज़ें जिससे ये लग रहा था कि वो इंसान नहीं है। जैसे कि कभी भी गांव वालों ने उनको कभी भी कहीं मार्केट से कोई चीज़ लेकर आते हुए नहीं देखा, कभी भी उनको कोई काम करते हुए नहीं देखा। जैसे ये होता है ना कि घर का गुजारा चलाने के लिए काम करना पड़ता है। और उस जो परिवार आया था उसमें एक लेडी, एक उसका हस्बैंड एंड उसके 2 बच्चे थे। और जो हस्बैंड और लेडी थी वो एजेड थे, मतलब वो काफ़ी एजेड थे, 30-40 साल के आसपास, 40-50 साल के थे वो दोनों। और उनमें कोई भी ना कहीं काम पर जाता था, ना तो कोई बाजार से कोई चीज़ लेके आता था, ना तो कभी उनको किसी गांव वाले ने कुछ खाते हुए देखा, ना ही तो कभी पीते हुए देखा। और इसमें एक और बहुत शॉकिंग बात थी, कभी भी वो अगर दिन में गांव वालों के पास आते, किसी से बातें करते या फिर जाते, तो कभी भी किसी भी गांव वालों ने उनके पैरों की आवाज़ नहीं सुनी। अब ऐसा क्या था? क्योंकि गांव वालों का ये कहना था कि वो जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि उनके पाँव जमीन से टच नहीं हो रहे। एंड इसी ही गांव का एक लड़का था जिसका नाम था मोहित, और मोहित ने पहली बार उस परिवार को उसके असली रूप में देख लिया। तो मोहित एक दिन ऐसे ही शाम को जा रहा था, मार्केट से आया था और वो छत के ऊपर जा रहा था। और जैसा कि आपने देखा होगा गांव में जितने भी घर होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा यूपी साइड में, एंड जैसा कि आपने देखा होगा कि गांव में सबके जो घर होते हैं ना वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, और जो छत होता है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आप एक छत से दूसरे छत ईजी जा सकते हो, ठीक है, एंड ज़्यादातर छतें जुड़ी रहती है। तो जो मोहित था वो मार्केट से आते ही, शाम का टाइम था, वो छत के ऊपर चला जाता है। और उसे लगता है कि कोई नहीं होगा छत पे, तो ऐसे ही चले जाता हूँ। शाम के लगभग 7 बज रहे थे, और वो जैसे ही छत पे जाता है तो वो एक चीज़ देखता है कि वही परिवार उस छत पे खड़ा था जिसके, लेकिन एक इसमें सबसे जो खौफनाक चीज़ थी वो क्या थी, उन चारों लोगों के जो हाथ थे वो पैरों से नीचे तक जा रहे थे, घुटनों से, मतलब जो पैरों से नीचे तक लटक रहे थे। और उनमें से एक की जो गर्दन थी वो पूरी हाफ एंड, मतलब पूरी मुड़ी थी, पूरी तो नहीं, 360 का हाफ, इतनी घूमी हुई थी। और मोहित ने जब ये चीज़ देखी तो वो इतना ज़्यादा शौक हो गया और उन्हें देखते ही चिल्ला दिया उनके सामने ही।
और चिल्लाकर वो इतनी जल्दी छत से उतरा, और जैसे ही वो चिल्ला के छत से उतरा अपने रूम में गया, तो उस छत के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि पूरे गांव वालों ने देखी। कि उसके छत के ऊपर, जैसे कि आप रूम के अंदर हो, तो अगर आपके छत के ऊपर कोई चीज़ बहुत ज़ोर से चल रही है और बहुत ही भारी चीज़, जैसे कि छत के ऊपर से आवाज़ आती है ना, ऐसी, सिर्फ उसने ही नहीं, पूरे गांव के लोगों ने अपनी छत के ऊपर किसी के जोर जोर से भागने की आवाज़ सुनी। सिर्फ एक छत पे नहीं, पूरे गांव के लोग। और जब वो छत के ऊपर जाके देखे तो उन्हें कोई नहीं मिला। और अगले दिन जब सब गांव वाले बैठ के बात कर रहे थे, तो मोहित वहाँ पे पहुँचता है और बताता है कि मैं कल शाम को छत पे गया था और मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखी और वो परिवार दिखा। तो उन्हीं में से एक बूढ़ा जिसकी एज 70-80 के आसपास थी, वो उसे मोहित को चुप करा देता है, बोलता है कि कुछ मत बोलो। और मोहित एकदम से शांत हो जाता है कि क्या हो गया इनको। तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि वो छलावा है। तो मोहित बोलता है कि छलावा क्या होता है। तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि छलावा एक ऐसी चीज़ है जो दिन में हमारे साथ रह रही है, घूम रही है, लेकिन वो इंसान नहीं है। और जो उसे देख लेता है तो वो उनको अपने साथ ले जाती है। ये बात सुन के जो मोहित था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मैंने उनको देख लिया था और मैं भाग गया था, तो मेरा क्या होगा। लेकिन गांव वालों ने उसे दिलासा दिया कि कुछ नहीं होता, तुम बच आए, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तो तुम बच आए। लेकिन कितनी ही अच्छी थी उसकी किस्मत। एंड उसी रात मोहित अपने घर में जाता है और छत के ऊपर नहीं जाता है। वो अपने घर में पड़ा पड़ा पंखे को देख रहा होता है और बहुत डर रहा होता है। और पड़ा पड़ा पंखे को देख रहा होता है और बहुत डर रहा होता है। उसके परिवार ने भी ये बात नोट की कि मोहित बहुत डरा हुआ है जिस रात से उसने वो चीज़ देखी है। और ना तो पूरा गांव उस परिवार के पास गया, ना तो किसी ने बात की, क्योंकि अचानक से सिर्फ मोहित ने देखा था और किसी ने भी उस परिवार को नहीं देखा छत पे ना। और कोई भी किसी पे ऐसे ब्लेम नहीं लगा सकता कि क्या है या फिर कुछ नहीं। तो उसी शाम की रात को मोहित अपने कमरे में पड़ा ऐसे ही सो रहा था। अचानक से उसकी बहुत ज़ोर से चीख निकलती है। सारा परिवार सुन के उसके रूम में जाता है। रूम अंदर से लॉक था। उसका परिवार जैसे मर्जी दरवाजे कुंडी वगैरह तोड़ के जब रूम के अंदर जाते हैं तो उसके परिवार भी पूरे शॉक हो जाते हैं कि और वो देखते हैं कि उसका जो रूम था उसकी छतों पे और चारों दीवारों पे किसी के पैरों के निशान हैं। और पैरों के निशान ऐसे जैसे गीले पैरों के निशान और काले पैरों के निशान। वो भी ऐसा लग रहा था कि अभी ही किसी ने ये निशान छोड़े हैं। और जैसा कि आप देखो ना, पैरों के निशान चलो माना कि नीचे हो सकता है, लेकिन छत के ऊपर की साइड भी, राइट भी, लेफ्ट भी ऐसा। तो उसके परिवार भी बहुत डर जाते हैं। और गांव का ऐसा होता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आसपास के लोग भी घर में आ जाते हैं कि क्या हो गया। और पूरा परिवार वो चीज़ देख के डर जाता है और गांव वाले चीज़ भी देख के डर जाते हैं। ऐसे ना तैसे वो बोलते हैं मोहित को कि तुम आज अपने परिवार के साथ सो, सब लोग एक साथ सो। और जैसे जैसे सुबह कुछ ना कुछ करते हैं और गांव वाले भी काफ़ी डर जाते हैं। पूरे गांव में ये हो जाता है कि कोई भी अपने छतों के ऊपर नहीं जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है गाँव में। तो सारा गाँव अपने अपने रूम लॉक करके कोई भी छत के ऊपर नहीं जाता है। और टाइम 8-9 बज गए थे, सब अपने रूम लॉक करके अपने रूम में हो जाते हैं। लेकिन गांव ने ये नोट की कि उनके छतों पर पूरी रात कोई भाग रहा था। वो भी इतनी जोर से भाग रहा था जैसे कोई जानवर चल रहा है। और इससे भी एक शॉकिंग की बात है, उसी रात से मोहित गायब था। उसके परिवार का कहना था कि हमने रात को मोहित को खाना वाना खिलाया और अपने साथ सुलाया था और रूम हमने अंदर से लॉक किया था। लेकिन जब हम सुबह उठे तो मोहित रूम में नहीं था और रूम लॉक था फिर भी अंदर से। तो गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि शायद ये हम इंसानों के हाथ में चीज़ नहीं है, ये हमारे हाथ से चीज़ निकल गई है। तो अगली ही सुबह पूरे गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया। वो तांत्रिक आता है 8-9 बजे। वो तांत्रिक आता है, सुबह 10 बज जाते हैं। देखता है, नोट करता है कि उस गांव की हवाई बहुत वो थी, जैसा होता है ना कि नेगेटिव सी हवा थी।
वो थोड़ा सा गांव के और अंदर जाता है, तांत्रिक को देखते हैं वहाँ के कुत्ते रोने लग जाते हैं। तो तांत्रिक उसी समय उस गांव से बोल देता है कि ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मेरे हाथ में नहीं है। और वो तांत्रिक बोलता है कि मैं शाम को अपने गुरुजी को लेकर आऊँगा और ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, और वही आके इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। गांव वाले इस चीज़ को मान लेते हैं। और जैसे जैसे दिन बीत रहा होता है, गांव का कोई ना कोई एक एक मेंबर गायब हो रहा होता है, कभी कोई तो कभी कोई। सुबह से शाम हो गई थी और गांव के 3-4 मेंबर गायब हो गए थे। काफ़ी उन्हें ढूंढा जा रहा था लेकिन वो नहीं मिल रहे थे। शाम हो जाती है, शाम के 6 बज जाते हैं। वो तांत्रिक आता है अपने गुरुजी को लेकर, और उनके गुरुजी भी उस गांव में आते ही बोल देते हैं, और उसके गुरुजी भी बोल देते हैं कि इस गांव में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी है, इसे निकालना इतना आसान नहीं होगा, जिसके लिए हमें पूरी रात हवन करना पड़ेगा और गांव की शांति के लिए हवन करना पड़ेगा। तो पूरे गांव वाले पूछते हैं ये क्या है। तो वो गुरुजी बताते हैं कि एक छलावा, एक नहीं पूरा छलावे का परिवार। तो गुरुजी बताते हैं एक छलावा, एक पूरा परिवार छलावे का, जिसमें कम से कम 8 लोग हैं, और अभी 2 लोग और उसमें जुड़ चुके हैं। तो पूरे 10 छलावे की एंटिटी इस गांव में रह रही है। और अच्छा हुआ आपने मेरे को अभी बुला लिया, अगर आज की रात निकल जाती तो कम से कम आपके गांव से 50 लोग गायब हो जाते। तो गुरुजी एक बहुत बड़ा घेरा गांव के चौराहे पर, चौराहा जैसा आपने देखा होगा जिस पे 4 रास्ते होते हैं, एंड गुरुजी उस चौराहे के बीच में एक बहुत बड़ा घेरा लगाते हैं जिसमें कम से कम 20 लोग बैठ सकें, और उस गांव के 20 लोग को उस घेरे के अंदर बैठाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें कोई भी बुलाए या कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस घेरे से बाहर नहीं निकलना। अगर तुम इस घेरे से बाहर निकल जाते हो तो तुम्हारी उसी समय पे मृत्यु हो जाएगी। तो गांव के जो सबसे जिसका दिल बहुत होता है ना, तो वो ऐसे 20 लोग उस गांव के घेरे के अंदर बैठे और गुरुजी भी उस गांव घेरे के अंदर बैठे। और जैसे जैसे हवन स्टार्ट हुआ, रात के कम से कम लगभग 9 बज गए थे, और उन्होंने बताया था कि सुबह तक हवन होगा, बाकी सब अपने अपने घरों में चल जाओ, परिवार जितने भी थे अपने अपने परिवार चल जाओ और रूम लॉक कर लो, कोई भी रूम से बाहर नहीं निकलेगा, कुछ भी हो जाए लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेगा और घर में ही सेफ रहोगे। तो जो 20 लोग बैठे थे, तो जब गुरुजी ने अपनी साधना शुरू की, हवन शुरू किया, 9 से 10, 10 से 11 तक बज गए। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, लगभग रात के 11 बज गए थे, और उसी घेरे में बैठे हुए 20 लोगों में से एक की छोटी लड़की, मतलब एक परिवार की छोटी लड़की आती है और वो अपने पापा को आवाज़ देती है कि पापा पापा चलो, मम्मी को छलावे ले गए। तो वो उसका पापा था, वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो उठ जाता है, घेरे से खड़ा हो जाता है, घेरे से निकलने ही वाला होता है, लेकिन वो गुरुजी उसको एकदम से, जो गुरुजी का चेला होता है ना, वो उसको पकड़ लेता है कि तेरे को मैंने क्या बोला था, घेरे से नहीं निकलना है, कुछ भी हो जाए, और ये तेरी लड़की नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है। लेकिन वो इमोशनली इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको भी नहीं पता चला कि जहाँ से और जैसे जैसे रात हो रही थी, कभी किसी का परिवार, कभी किसी की लड़की, कभी किसी की मम्मी, किसी के पापा, वो आ रहे थे और बहुत उसको मैनिपुलेट कर रहे थे। वो छलावे का रूप, छलावे उनके परिवार का रूप लेके आ रहे थे और उन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे। कोई बोल रहा था उनके घर में ये हो गया है, कोई बोल रहा था हमारे घर में ये हो गया है, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें पूरी रात हुई, कभी किसी को किसी के बुलाने की, और कभी कभी सबको लग रहा था कि उस जगह पे बारिश हो रही है, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि गांव में आग लग गई है। ऐसी ऐसी चीज़ें उस सारी रात हुई, लेकिन गुरुजी और उसके चेले ने पूरे गांव वालों को समझा के रखा कि अगर तुम में से कोई भी इससे निकल जाता है गिरे से, तो तुम्हारे साथ साथ यहाँ पे मैं भी नहीं बचूंगा, तो चीज़ों को समझो और यहाँ से मत निकलना। ऐसा पूरी रात चला और गुरुजी ने अपनी साधना से वो सारी रात हवन किया, 8 एंटिटी को हवन के साथ साथ जला दिया। अगले दिन गांव के चौराहे पर ही 3 बॉडी मिली, जिसमें से एक उस लड़के की थी जिसने छलावे को पहले देखा था,
और 2 गांव के ही कुछ लोग थे जो कुछ दिनों से गायब थे। लेकिन अंत इसका यही था। और सबको लगता होगा कि अंत बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर एक का नहीं होता। एंड वीडियो नहीं लगती, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना। एंड यार आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छी लगी सच में। एंड वीडियो तो देख रहे हो, लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय एंड लव यू।